नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जब अंतिम मुलाकात श्रीमती सोनिया गांधी के साथ हुई तो उन्होंने क्या बात की। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कारण लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगे कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो वो पूजा पाठ कर रहे थे। शुरू करते हैं। बात है सन 2004 की, जब यूपीए सरकार बनती है। पीवी नरसिम्हा राव काफ़ी बीमार रहते हैं और बीमारी की हालत में वो अपनी बिटिया को बुला के बोलते हैं क्या हमको दवाई के सहारे हमको रोज रोज इधर उधर भटका रही हो। एक दिन क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव अपनी बगल वाली कुर्सी अस्पताल में बैठ जाते हैं और सत्याग्रह करने लगते हैं। सत्याग्रह की बात दिल्ली के हलकों में, राजनीतिक पार्टियों में गूंजती है। ये बात सोनिया गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी को ही पता लगती है। वो प्राइवेट सेक्रेटरी सोनिया गांधी तक ये बात पहुंचाता है। उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल, उन तक ये बात पता लगती है और ये खबर पीवी नरसिम्हा राव के परिवार वालों तक पहुंचाते हैं कि मैडम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलना चाहती। मैडम सोनिया गांधी आती हैं, मिलने के लिए आती हैं और हाल चाल पूछा जाता है, पानी दिया जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय काफी चिड़चिड़े भी हो गए थे। जब पानी पूछा जाता है तो पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं आप हमको पानी पूछ रहे हैं और आप हमको बाबरी मस्जिद गिराए जाने का दोषी ठहराते हैं। बात कमरे में सब सन्ने रहते हैं, शांत का माहौल रहता है। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या यथार्थ है, इसके बारे में आज तक कोई बात पता तो नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बात को अगर हम माने तो उनका मानना है कि ये बात बिल्कुल गलत है और असत्य है। ये भी कहा जाता है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उस दिन जब इनको पता लगता है तो उनके डॉक्टर उनका जो चेकअप करते हैं, उसकी वजह से उनकी तबीयत में भी उतार चढ़ाव महसूस किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव, अगर आपको याद हो, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य तेलंगाना में जलाया गया था। तो ये बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता था कि किस प्रकार कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है कि वो अपने बुजुर्ग नेताओं को का ख्याल नहीं रखती है। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ हद तक उनके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने बुजुर्ग नेताओं के साथ क्या किया? उन्होंने उन नेताओं को अपने मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं जगह दी। एटलीस्ट भाजपा ने उनको अपने मार्गदर्शक मंडल में तो जगह दी। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।